हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का हमारा जो दूसरा चैप्टर है भारत में कृषि, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले इसी चैप्टर के हम लोग 4 सेट जो है डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपके 4 सेट थे उसमें से सभी क्वेश्चन थे वो MCQs थे। और ये आपका जो 5वां सेट है, ये भी जो क्वेश्चन इसमें होंगे ये भी इसमें सारे के सारे MCQs होंगे। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन है आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए आपके क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो कपास के उत्पादन के लिए यदि सबसे अच्छी मिट्टी है तो काली मिट्टी होती है। ये आपका जो ऑप्शन सही आंसर होगा, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की यदि हम लोग बात करें तो ब्लैक सॉइल की पाई कहाँ जाती है? तो आपका जो डेक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटू है, यहाँ पे ये पाई जाती है। और ये बनती किससे है? तो ये बनती है वॉल्केनो से बनती है। ज्वालामुखी जो होती है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे यह बनती है। इसका एक अन्य नाम है जिसे हम कहते हैं रेगूर। रेगूर सॉइल के भी नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारी काली मिट्टी है कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो कुछ गुजरात का इलाका इसमें पाई जाती है, आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना का कुछ हिस्सा, और हमारा छत्तीसगढ़ को में इतनी नहीं पाई जाती है। ये आपको जो मेजर है, ठीक है, ये जो मेजर इलाका है यहाँ पे काली मिट्टी आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, पेट्रोलॉजी का अध्ययन है। तो पेट्रोलॉजी किसमें अध्ययन की जाती है? जो हमारी रॉक होती है, चट्टानें, इसमें जो है पेट्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। सी आपका जो सही आंसर होगा। जो मिनरल्स खनिज होते हैं इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसका जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी इसे कहते हैं। और जो सॉइल होती है उसका यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं पेडोलॉजी। तो क्लियर हो गया होगा आपको, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे देखें, शिफ्टिंग खेती अभी भी प्रचलित है। तो जो शिफ्टिंग खेती होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, मतलब काटो और जला दो, ऐसी खेती को हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और इसे दूसरा नाम है, इसे कहते हैं जूम। जो जूम खेती होती है इसे ही हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रचलित हमारी कहाँ है? भारत में। तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और इनमें भी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 3 जो राज्य हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो सही आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑप्शन जो सही आंसर होगा। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये तीनों जगह पर जो है शिफ्टिंग खेती अभी भी प्रचलित है। देखिए विश्व भर की बात करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे विश्व में जो है इस शिफ्टिंग खेती है, इसका अलग अलग नाम क्या है। तो जैसे हमारी वियतनाम है, इसे रे बोलते हैं। मेडागास्कर में बोलते हैं इसे तवी। कॉन्गो में मसोले। और जो इक्वेटर अफ्रीकन कंट्री, मतलब जो हमारे विषुवत रेखा है उस पर जो अफ्रीकन कंट्री पड़ती हैं वहाँ पे जो इसे फंग बोलते हैं। वेस्टर्न अफ्रीका का जो इलाका है इसे लगून कहते हैं। यही सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद कर लेना है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब भारत में बात करते हैं। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो भारत में होती है इसके अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लें। तो जो बेवर, दहिया, ये मध्य प्रदेश में से बोला जाता है, बेवर या दहिया। पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। पामा दवी या कोमम इसे, या ब्रिंगा इसे बोला जाता है उड़ीसा में। कुमारी वेस्टर्न घाट्स में से बोला जाता है। वलेरे या वल्टेरे ये साउथ ईस्टर्न जो राजस्थान है यहाँ पे बोला जाता है। खिल ये हिमालय जो बेल्ट हमारी यहाँ पे बोला जाता है। इसी प्रकार से जो सारा आपका है ये भी आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग, शिफ्टिंग खेती का अभ्यास किया जाता है। जो शिफ्टिंग खेती है इसका अभ्यास किया जाता है नागालैंड में। डी आपका जो ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग, अब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है भारत के एक ढलान वाले पहाड़ी रास्ते में, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वहाँ पर खेती की जाती है? तो जो ढलान वाला इलाका होता है, जो ढलान वाली खेती होती है, देखिए जैसे आपका ये मान लीजिए पत्थर है, पर्वत है, तो इसमें जो इस प्रकार से ढलान हो रखी है,
ढलान हो रखी है। तो इसमें जो खेती की जा रही है इसे ही हम लोग इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो ऐसे खेती की जाती है चाय की। डी जो है आपका ऑप्शन सही आंसर होगा। और जो चाय की खेती है ये सबसे ज़्यादा की कहाँ जाती है, तो असम में सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है, असम में की जाती है। बात करते हैं अन्य की, तो इसके बाद वेस्ट बंगाल हमारा है दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है। असम में यदि चाय की हम लोग बात करते हैं तो इसको रेंज चाहिए होती है, जो वर्षा चाहिए होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक इसको वर्षा चाहिए होती है। और इसको एक वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल को हम कह सकते हैं एक जो ऐसी मिट्टी जो हमेशा पानी हमेशा गीली रहे, भरी रहे पानी से। और टेम्परेचर की यदि बात करें तो टेम्परेचर इसको रख चाहिए 20 से 30 डिग्री, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको तापमान चाहिए। असम और वेस्ट बंगाल के अलावा ये मेघालय, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल, कर्नाटक, ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे चाय की खेती की जाती है। बात करते हैं यदि जूट की, तो जूट जो हमारा है ये कहाँ किया जाता है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और पूरे विश्व की यदि बात करते हैं तो बांग्लादेश में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। वेस्ट बंगाल के अलावा इसका जो उत्पादन है बिहार में किया जाता है। ठीक है, और इससे जूट के लिए क्रांति हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर क्रांति ये हुई थी किसके लिए, जूट के लिए हुई थी। और जूट के लिए यदि हम लोग उत्पादन इसका करते हैं तो इसको जो हमें चाहिए सबसे पहले 24 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए हमको, और चाहिए लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर हमको बारिश चाहिए होती है। कॉटन की यदि हम लोग बात करते हैं तो कॉटन हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। कॉटन को चाहिए ब्लैक सॉइल, कॉटन को चाहिए ब्लैक सॉइल, और क्या चाहिए इसको, तो इसको चाहिए 20 से 30 डिग्री जो है टेम्परेचर चाहिए, और एक रेगूर सॉइल चाहिए। रेगूर मतलब आपको कह सकते हैं, रेगूर को कहते हैं दोमट मिट्टी इसको चाहिए। चलिए अब आगे देखें क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देखिए तंबाकू के बच गया। तंबाकू की हम लोग यदि बात करें तो तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद गुजरात और राजस्थान, ये 3 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करते हैं। और तंबाकू आए कहाँ थी, भारत में। तो भारत में पुर्तगाली जो थे, जो पुर्तगाली आए थे भारत में, ये तंबाकू को लेकर आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। मिट्टी में बढ़ती लवणता के कारण तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खेती के लिए उपयुक्त नहीं बचा है। तो खेती के लिए जो उपयुक्त जिला नहीं बचा है ये आपका सही आंसर होगा ए, तिरुचिरापल्ली। एक आपका ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। और ऐसा हुआ क्यों है, तो हुआ ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए जो तिरुचिरापल्ली है जिसका जो है यहाँ पे तमिलनाडु का ज़िला है। और यहाँ पे क्या है, जो हमारी कावेरी नदी है, ठीक है, जो कावेरी नदी है इसमें क्या होता है, जब ये वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये सैलिनिटी पैदा कर देती है, वहाँ की मिट्टी में लवणता पैदा कर देती है। और लवणता के कारण जो है सॉइल इरोजन हुआ, और जो तिरुचिरापल्ली है इसकी ज़मीन जो है अब खेती करने के लिए योग्य नहीं बची। तो इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने के रूप में जाना जाता है। तो जो इसका मतलब ये देखिए, जैसे मान लिया आपने यहाँ पे पेड़ लगा दिए, फिर आपने यहाँ पे पेड़ लगा दिए, और जो आपकी जो बीज की फसल है यहाँ पे जो बीज की जगह बची है यहाँ पे आपने अपनी फसल कर ली, ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी फसल कर ली, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है टंग्या प्लांडी। सी जो आपका ऑप्शन है ये सही आंसर होगा, टंग्या प्लांडी इसे कहा जाता है। इसके बारे में और बात करें तो जो सोशल फॉरेस्ट्री है ये क्या होती है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें हम लोग। अब निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में चाय बागान की खेती सबसे बड़ी सांद्रता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, असम में। ये आपका जो है सही आंसर होगा। असम की यदि बात करते हैं तो असम जो अकेले 51% जो है चाय का पूरे भारत में उत्पादन करता है। और दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग जो कहाँ है, जो हमारा है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा बात करते हैं मेघालय, कर्नाटक, यहाँ पर भी जो है चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। चाय की यदि हम लोग बात करते हैं तो चाय जो है इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, और 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको तापमान चाहिए होता है।
चलिए देखें, जो चाय हमारी है सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है, असम में इसका उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, इसके बाद तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये मेन राज्य है जहाँ पे चाय का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, भारत की सबसे बेशकीमती चाय कहाँ पे उगाई जाती है? तो सबसे बेशकीमती चाय जो है ये उगाई जाती है दार्जिलिंग में। बी आपका सही आंसर होगा। यहाँ की यदि चाय की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो चाय उगाई जाती है इसकी कीमत होती है लगभग 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये जो है प्रति किलो इसकी होती है। और चाय का नाम क्या है? तो चाय का नाम है मकाईवरी। मकाईवरी चाय है, यहाँ पे उत्पादन इसका किया जाता है और इसकी कीमत है 1,00,000 रुपये प्रति किलो। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग अब। केरल खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है केरल जो है इनमें से किन में से खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो नारियल, तो जी हाँ, नारियल का इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है केरल में। काली मिर्च, आपको पता है कि स्पाइस सिटी जो है ये केरल को कहा जाता है, तो काली मिर्च भी सही होगा। रबड़, जो केरल हमारा है ये 90% अकेले जो है रबड़ का उत्पादन करता है, तो ये भी आपका सही है। चावल, तो ये आपको जो है चावल जो उत्पादन नहीं करता है केरल जो है चावल का उत्पादन नहीं करता है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो सही ऑप्शन जो हमारा होगा 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 क्या इसमें कहाँ है? ऑप्शन जो ए आपका जो है ऑप्शन सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूँ HYV नहीं है? तो HYV नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? रत्ना। बी आपका सही आंसर होगा। रत्ना जो है HYV नहीं है गेहूं का जो है सोनालिका, कल्याण सोना, गिरजा, ये जो तीनों है ये गेहूं के हैं। और ये रत्ना किसका है? तो ये चावल का है। चावल के अन्य वैरायटी की यदि हम लोग बात करते हैं तो जमुना, कृष्णा और जया, ये 3 वैरायटी हैं, 3-4 वैरायटी ये मुख्य हैं। और चावल की यदि हम लोग बात करें तो चावल जो हमारा है सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे चाइना उत्पादन करता है और दूसरे नंबर पे भारत करता है उत्पादन चावल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, कृषि वस्तुओं के साथ वर्गीकृत किया गया है। तो कृषि वस्तुएं हैं, इसको किसके साथ वर्गीकृत किया गया है? तो एक मार्क। सी आपका जो है सही आंसर होगा। एक मार्क है और ये जो है एक मार्क का निशान है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सी आपका जो है सही आंसर होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट आया था 1986 में। 1986 में आया था। इसमें क्या हुआ था? एग्रीकल्चर क्वालिटी है, इसमें उसको स्टैंडर्ड बताए गए थे और एक मार्क तब आया था। और इसकी बात करते हैं इको मार्क की, तो जो इको मार्क हमारा है ये हमारा इको मार्क है, ये भी 1986 में आया था। इसकी बात करते हैं तो इको मार्क होता है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। जायद फसलें हैं, तो जायद फसलें कौन सी फसलें होती हैं? जैसे हमारा तरबूज हो गया, खरबूजा, खीरा और अन्य जो हमारी सब्जियां होती हैं जैसे तोरई, लौकी, ये आपकी जो है जायद की फसलें हैं। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन जो ए है, सही आंसर होगा। हरी फसलें जो पशुओं को चराने के लिए दी जाती हैं ये आपकी जायद फसलें होती हैं। देखिए जायद फसलों की यदि हम लोग बात करते हैं तो जायद फसलें कौन सी फसलें होती हैं? ये इसका एक शॉर्ट सीजन होता है जो रबी और खरीफ की फसलों के बीच का जो सीजन होता है इसे हम लोग जायद की फसल कहते हैं। और इसमें क्या होता है? हमारा खीरा, तरबूज, खरबूजा ये उगाए जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो प्याज। सी आपका सही आंसर होगा, प्याज एक नकदी फसल है। कौन सा सही आंसर होगा आपका? सी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। मक्का और चना जो हमारा है, मक्का चना, ये कैसी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। और गेहूं एक रबी की फसल है। रबी की फसल वो फसल होती हैं जो सर्दियों में उत्पाई जाती हैं। बात करते हैं जो भारत में क्रॉप की यदि बात करें तो क्रॉप जो है ये कैश क्रॉप है और एक फूड क्रॉप है। कैश क्रॉप में कौन से आपके जैसे तंबाकू, गन्ना, ये आपका हो गया। और प्लांटेशन में यदि बात करें जैसे हमारा टी, कॉफ़ी, रबड़। फाइबर में यदि बात करें जैसे कॉटन, जूट, सिल्क। और ऑयल सीड की बात करते हैं ग्राउंडनट्स, ऐसे कोकोनट, ये मस्टर्ड ऑयल, ये आपकी जो है ये कैश क्रॉप है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी इसमें से फूड क्रॉप है या कौन सी कैश क्रॉप है। कौन सा राज्य एक जूट प्रचुर मात्रा में उत्पादित करता है? तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल है। ये जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है, अकेले 90% है ये पश्चिम बंगाल है
जूट का उत्पादन करता है। अब पूरे विश्व की यदि बात करते हैं तो बांग्लादेश है, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है जूट का। ठीक है, जूट के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक जो क्रांति चलाई गई इसे कहते थे गोल्डन फाइबर क्रांति। ठीक है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन कहते थे इसे, जो जूट के लिए चलाया गया था। इसके बाद यदि और बात करें हम तो एक गोल्डन रिवोल्यूशन था। जो गोल्डन रिवोल्यूशन था इसे ये होता था बागवानी के लिए। जो गोल्डन रिवोल्यूशन है ये आपकी बागवानी के लिए है, और जो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन है ये आपका जूट के लिए। तो आपके लिए इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको इसको याद रखना चाहिए। यदि हम लोग कपास की और बात करते हैं तो कपास हमारा जो है जो जूट हमारा है, जूट इसके लिए 24 से 35 डिग्री जो है टेम्परेचर चाहिए, और रेंज चाहिए 120 से 150 डिग्री 150 सेंटीमीटर, और जो सॉइल चाहिए सैंडी सॉइल चाहिए, क्ले सॉइल चाहिए। बात करते हैं जूट की तो जो टॉप 10 जूट हैं इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? पहले नंबर है आपका वेस्ट बंगाल ही है, दूसरे नंबर पर बिहार है। चलिए आगे देखें हम लोग क्वेश्चन। जड़ों में निम्नलिखित में से कौन सा मसाला प्राप्त किया जाता है? तो जड़ों से सर्वाधिक जो मसाला प्राप्त किया जाता है तो इनमें से कोई नहीं है। तो लौंग जो हमारी होती है, तो लौंग जो होती है, जो फूल होते हैं इन्हें फूलों से प्राप्त की जाती है। दालचीनी आपकी प्राप्त की जाती है इन्हें ब्लैक, जो पेड़ों के जो छाल होती है इन्हों से दालचीनी प्राप्त की जाती है, और जो हल्दी होती है ये पेड़ के तने से प्राप्त की जाती है। तो इनमें से कोई नहीं, डी आपका जो सही आंसर होगा। जैसे हम लोग जड़ों की बात करते हैं, जो एक मसाला होता है हमारा अदरक, जैसे आप अदरक ले लीजिए, तो ये भी आपका जो है आपका जड़ों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो हरित क्रांति आपके गेहूं और चावल दोनों से संबंधित है, लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं जब दोनों ऑप्शन आपके एक क्वेश्चन में दे रखे हों तो आपको सही आंसर होगा बी, गेहूं आपका सही आंसर होगा। क्योंकि जो गेहूं था हरित क्रांति में गेहूं का पैदावार सबसे ज़्यादा बढ़ी थी, ना कि चावल की। तो अब गेहूँ की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका जो बीज आया था HYB बीज आया था, ये आया था मैक्सिको से। हरित क्रांति जब हुई थी, गेहूं के जब बाहर से बीज आए थे तो मैक्सिको से इसके बाहर से बीज आए थे। तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा? बी आपका जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को राइस बाउल के नाम से जाना जाता है? तो राइस बाउल है ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। सी आपका सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश को राइस बाउल के नाम से जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा गोदावरी है, कृष्णा गोदावरी इसका जो डेल्टा बनाती है, कृष्णा गोदावरी अपने डेल्टा बनाती हैं, और जो वो ज़मीन होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, और वहाँ पे जो राइस का जो हमारी चावल है इसका उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ भी आता है इस मामले में, लेकिन जो आपको यदि आंसर तो छत्तीसगढ़ भी आता है, लेकिन आपका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। कृषि क्षेत्र में भारतीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा 60% इसका सही आंसर होगा। ए आपका जो है सही आंसर होगा, 60% भारतीय जनसंख्या का जो है कृषि में लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपकी पीली क्रांति है ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है, बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं जो हमारे रिवोल्यूशन हुए थे, विभिन्न प्रकार के रिवोल्यूशन हुए थे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज इस वीडियो का इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।